Hello dear student, hope you all are fit and fine. Previous lectures में आपने पढ़ा preparation of haloalkanes from alkane and alkene including the Markovnikov and anti-Markovnikov rule and some basic concept behind the preparation of haloalkanes. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे preparation of haloalkanes from alcohol and halide exchange method and silver salt of fatty acids from alcohol. देखिए यहाँ पे जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये किसके लिए यूज होता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. ठीक है, अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2. और इस पूरे रिएजेंट को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट. अब देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका प्राइमरी अल्कोहल. क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल? CH3CH2OH. यह आपका प्राइमरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जो बाद का कार्बन एटम है उसमें केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे कर दें? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करेगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा. ठीक है, तो इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा? आपका H2O. ठीक है, H2O रिमूव हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3CH2Cl. ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोइथेन. ये तो आपका क्या हो गया बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल से जब हम क्या फॉर्म करें? हेलोएल्केन. ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से. दूसरे इसका एग्जांपल देख लेते हैं जब हम लें सेकेंडरी अल्कोहल. देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के जब बाद का कार्बन एटम है. ठीक है, इसके अगर बाद के कार्बन एटम में क्या हो? दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंडरी अल्कोहल. सेम प्रोसीजर होगा. इसकी रिएक्शन भी हम किससे करा देंगे? HCl से. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. जैसा कि मैंने आपको बताया था एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या काम है यहाँ पर? एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या काम है यहाँ पर? ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा. ठीक है, तो सेम हो जाएगा यहाँ पर भी. क्या रिमूव हो जाएगा आपका? H2O. ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? CH3CH3HCl. यह आपको हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड. ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल इसका एक और देख लेते हैं जब हम ले टर्शियरी अल्कोहल. अब देखिए टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है? टर्शियरी अल्कोहल आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. ये विदाउट रिएजेंट भी रिएक्ट कर लेते हैं. मींस अगर इसकी हम डायरेक्ट HCl से रिएक्शंस करा दें और कोई भी रिएजेंट ना लें. ठीक है, विदाउट एनी रिएजेंट इट फॉर्म्स टर्शरी एल्किल हैलाइड. ठीक है, टर्शरी एल्किल हैलाइड. टर्शरी अल्कोहल जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव. ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. ये विदाउट एनी रिएजेंट डायरेक्टली क्या फॉर्म कर दे रहा है? आपका टर्शरी एल्किल हैलाइड. तो ये तो है आपका अल्कोहल से जब हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? एल्किल हैलाइड्स. आप यहाँ पे देखिए प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था. एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या काम होता है? ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. HCl में लिविंग ग्रुप क्या है आपका? Cl. नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O. क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? क्लोरोइथेन. अल्कोहल में हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन भी हम HCl से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड. ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. एनहाइड्रस ZnCl2 अगर हम ना भी लें तब भी ये क्या फॉर्म कर देगा? आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड. ठीक है, अब हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दें? अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन कराएं किससे? फास्फोरस हैलाइड से. ठीक है, आइदर इट इज PX5 और PX3. ये आपके क्या है? फास्फोरस हैलाइड. ठीक है, तो इससे हम क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड. एल्किल हैलाइड. चलिए इसके भी एग्जांपल्स या रिएक्शंस देख लेते हैं. पहली रिएक्शन है आपकी, अगर हम अल्कोहल्स लें. ठीक है, माना हमारे पास क्या है?
CH3 CH2OH, इथेनॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कर दे किससे, PCl3 से। PCl3 क्या हो जाएगा आपका, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। ठीक है, ये आपको क्या है, फास्फोरिक एसिड। और ये क्या फॉर्म हुआ आपका, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड या क्लोरोइथेन। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पे नोट करने की बात यह है, जब कभी भी हम एल्कोहल्स की PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, कभी भी कोई भी केस क्यों ना हो, तो क्या साइड प्रोडक्ट निकलेगा हमारा, H3PO3। ठीक है, आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, अगर उसकी रिएक्शन हम PCl3 से कराएं, ठीक है, किसी भी एल्कोहल्स की, तो क्या रिमूव होगा उसमें से, H3PO3। ठीक है, और बाकी आप रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, यहां से 3 यहां पे आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर हम PCl5 ले, CH3 CH2OH, अब हम फास्फोरस का दूसरा हैलाइड ले लेते हैं, वो क्या है आपका, PCl5। तो देखिए प्रोडक्ट आपका वही रहेगा, क्या रहेगा, CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर PCl3 से रिएक्शन होगी अल्कोहल्स की, तो हमेशा क्या निकलेगा, H3PO3। सेम केस में अगर PCl5 से रिएक्शन होती है तो क्या रिमूव होगा आपका, POCl3 प्लस HCl। बाकी जो बचा आपका वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये याद रख लीजिए, जब रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए आती है तो आपको पता होना चाहिए कि PCl3 में आपका साइड प्रोडक्ट क्या है एंड PCl5 में आपका साइड प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में हमें मेन प्रोडक्ट तो सेम दिया रहता है, लेकिन उसका साइड प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप नोटिस करते रहिए इस रिएक्शंस में। ठीक है, अब है एक रिएक्शंस और देख लीजिए, जब रिएक्शंस होती है आपकी किससे, थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड किससे रिएक्ट करता है, एल्कोहल से, और क्या फॉर्म कर देगा आपका, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए, माना हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल मीन्स CH3 CH2OH, जिसे आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है आपका, SOCl2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडिन। देखिए पायरेडिन यहाँ पे केवल सॉल्वेंट है जिसमें रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बेसिकली SOCl2 हमारा क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। जब इसे हम हीट करेंगे बेसिकली, तो यहाँ इसमें से आपकी क्या निकल जाती है, एक तो SO2 गैस निकल जाती है। ठीक है, और एक निकल जाती है आपकी हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl, ये गैसियस स्टेट में है दोनों। और क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, CH3 CH2Cl। ठीक है, क्लोरोइथेन। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, बेसिकली ये आपका क्या है, अल्कोहल है, ये है आपके थायोनिल क्लोराइड। आपने पायरिडीन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराई। ठीक है, हीट करेंगे तो बेसिकली SO ग्रुप है तो SO2 गैस निकल जाएगी। ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl। ठीक है, और क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, इथाइल क्लोराइड। देखिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैब मेथड है, लैब में जो सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज क्यों होती होगी ये रिएक्शंस, क्योंकि इसमें आपके साइड प्रोडक्ट जो बनते हैं इसके साथ साथ SO2 एंड HCl, जो आपके ये जो दो साइड प्रोडक्ट है ये तो क्या हो जाते हैं आपके, इवेपोरेट हो जाते हैं, और रहता क्या है आपका, केवल मेन प्रोडक्ट। इसलिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैब मेथड है। लैब मेथड बेसिकली कौन कौन सी है इसमें आपकी, एल्कोहल की अगर आप किसी से भी रिएक्शन करा रहे हो, आइदर इट इज फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे आपके क्या है, लैब मेथड है। लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल रिएक्शंस है आपकी कौन सी है, जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 से, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में है, ये दो को दो आपके इवेपोरेट हो जाते हैं, केवल आपका क्या बचता है, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक लास्ट मेथड और है आपकी, वह है आपकी हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज, जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, हैलाइड एक्सचेंज में क्या होगा आपका,
माना आपके पास रिएक्टेंट में कोई हैलाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसी और हैलाइड, माना हम सोडियम आयोडाइड ही ले लें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कोई आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या क्या बन जाएगा आपका Ri प्लस NaCl, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, बेसिकली हैलाइड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन से समझते हैं इसको भी। माना हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन से CH3 CH2Cl, आप यहाँ पे क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, लेकिन आयोडाइड नहीं ले सकते क्योंकि आयोडीन ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन से बेसिकली आपका आयोडो एल्केन ही फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, NaI सोडियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ कोई हम ले लेते हैं सॉल्वेंट, जैसे कि हमने क्या ले लिया, एसीटोन। ये रिएक्शन बेसिकली आपके एसीटोन में होती है, एसीटोन क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। NaCl रिमूव हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा आपका CH3 CH2I आयोडो एल्केन, ठीक है। इसे हम हैलाइड एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पे आपका पहले रिएक्टेंट में आपका हैलाइड क्या है, Cl है, यहाँ पे हैलाइड क्या है आपका I, दोनों में एक्सचेंज हो गया है, यहाँ पे आयोडीन ग्रुप आपका इसकी पोजीशन पे आ गया है, Cl कहाँ चले गया, Na के पास, ठीक है, तो NaCl निकल गया आपका, एंड आयोडीन का एक्सचेंज होते ही क्या बन गया आपका आयोडो एल्केन या आयोडो इथेन, ठीक है। इस मेथड से केवल क्या, ये रिएक्शंस में क्या होता है, ओनली आयोडो एल्केन फॉर्म होती है इस मेथड से, ओनली आयोडो एल्केन फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है, फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग ब्रोमीन और क्लोरीनेट, ठीक है। ये रिएक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली आयोडो एल्केन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब इसमें आपकी लास्ट है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, किससे बनाएंगे हमसे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से, जिसे हम कहते हैं बोरोडाइन, ठीक है, हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। ये नेम रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, इस नाम से रिएक्शंस पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, देखो आपके पास मानना कोई सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, फैटी एसिड मींस कौन सा ग्रुप होगा आपके पास, RCOO, ठीक है, H होता है, H को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, Ag से, तो आपका सिल्वर सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करा दो Br2 से, किससे करा दो, Br2 से, इन प्रेजेंस ऑफ कोई सॉल्वेंट ले लो, यहाँ पे हम बेसिकली लिया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन भी आपकी क्या है, फोटोकैटालिटिक रिएक्शन है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, कैसे प्रोसीड होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का फॉर्म में। अब मैं Br को इस फॉर्म में ले सकता हूं, Br, ठीक है। इसमें देखिए आपका लीविंग ग्रुप क्या है, Ag, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि रेडिकल रिएक्शन हो रही है, ये बॉन्ड भी यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्या रिमूव हो जाएगा आपका, यहां से देखो AgBr रिमूव हो जाएगा, और हीट कर रहे हैं आप इसको, तो इसमें से क्या रिमूव हो जाएगी, कौन सी गैस निकल रही है, देखो CO2, ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका RBr ब्रोमो एल्केन, ठीक है। ये आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, रेडिकली बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो उसमें से गैस निकल जा रही है CO2, ठीक है। तो आपने हेलो एल्केन्स बनाने की कितनी रिएक्शनें पढ़ी अभी तक, एल्केन से, एल्कीन से, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा किससे, अभी अल्कोहल से, अल्कोहल में भी आपने क्या पढ़ा, जब ये रिएक्शन करे आपके HCl से, ठीक है, ZnCl2 से, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा फास्फोरस के हैलाइड से आइदर PX5 एंड PX3, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जन रिएक्शन, ये नाम याद रखिए आप, डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डार्जन रिएक्शन, ठीक है। जब आपने एल्कीन में पढ़ा था, एल्कीन में भी आपने दो टाइप की एल्कीन ली थी, याद आ रहा है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपने क्या पढ़ा था,
मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, इनको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार आप लोग अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अभी आपने देखी और लास्ट में किस पर आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से भी देख लिया आपने। तो कौन से नेम रिएक्शन है ये? बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। ठीक है, ये नेम रिएक्शन याद कर लीजिए आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी हेलो एल्केन्स बनाने की मेथड्स। आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन।